Okay, students, Assalamu alaikum. As we have started our physiological portion of the biological portion in the syllabus of the CSS and PMS. So today we are going to start with the digestive system. In the previous lecture we have studied about the circulatory system, and in the today's lecture we will start from the डाइजेस्टिव सिस्टम. सो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में, उसका हम आज एनालिसिस करेंगे अपने लेक्चर में. सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कल अपने फर्स्ट लेक्चर में ये थोड़ा सा आउटलाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मेक द आउटलाइन. एंड फिजियोलॉजिकल क्वेश्चन के लिए एक स्पेसिफिक आउटलाइन मैंने आप लोगों को बताई थी. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट आउटलाइन इन while answering your question. So the outline for the digestive system as I have made here before you people. So you can see that there is the first outline in which we have to start from the introduction. So सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाहिए. इंट्रोडक्शन क्या होगा, डेफिनेशन होती है ऑब्वियसली, नेचर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है. डाइजेस्टिव सिस्टम में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे, देन डेफिनेशन बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की. देन उसके बाद हमने क्या करना होगा कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में बताएंगे. जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एवरी सिस्टम, every physiological system, every organ system is made up of by combining the different organs. So there are the different parts of the one system. So in the digestive system there are different parts that combine together and form the digestive system. So in the third heading we have to make the we have to tell the examiner, we have to answer, we have to include in our answer the structure of the system. What is the structure of the system? By making a diagram you can explain your answer if the question is about the structure of the digestive system. तो क्या होगा कि आप क्या करेंगे जी, स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर का बताएंगे, डायग्राम ड्रा करेंगे जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं. और डायग्राम में आपको बताती हूँ कि इसको एक्सप्लेन भी करते हैं हम, इसका आप पूरा मैं आपको फंक्शनिंग और सब कुछ वो आगे एक्सप्लेन करती हूँ. राइट, देन डायग्राम बना लीजिए. डायग्राम बनाने से मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जाता है, आपका एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है एग्जामिनर की तरफ कि आप जो है डायग्राम बनाते हैं, उसको थोड़ा बहुत लेबल करते हैं, whether you are the student from the science background or not. So here is the diagram which is as simple as it can be due. So you have to make the diagram, it's necessary in the science paper, right? Okay जी. देन हम क्या करेंगे जी, फंक्शंस का बताएंगे. इफ़ देयर इज़ द क्वेश्चन अबाउट द फंक्शंस एंड द इम्पॉर्टेंस एंड द सिग्निफिकेंस, सो वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू ऐड द फंक्शंस ऑफ द सिस्टम इन आवर आउटलाइन. राइट, then after the functions and the importance and the significance heading we are going to tell that if there is any disease related to that system, right? If there is any disease related to the digestive system, so we have to add that disease that linked with that system. So then in the end we have to tell we have to conclude our answer in a brief sentences. So सब, और इसके साथ एक और बात दोबारा से बताऊंगी यहाँ पे कि आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना है. ठीक है, time management is too important in the CSS and PMS exams, and because there are a lot of the questions we have to do, and we have to do the 4 parts of one question for the in the general science and ability paper. So time management जो है वो आप लोगों के लिए सीखना लाजमी है. तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक ट्रिक ये बताई थी कि आप जो हैं बुलेट्स की फॉर्म में लेंथी पैराग्राफ्स लिखने से ग्रेस करें. राइट,
ख़ुद को रिस्ट्रिक्ट करें कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, ठीक है, हर किसी को बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं रिलेटेड टू द क्वेश्चन, बट इररेलेवेंट हो जाते हैं लोग, ठीक है. सो यू हैव टू बी रेलिवेंट विद द क्वेश्चन, यू हैव टू बी आंसर राइटली so that you can get the benefit by examiner. जी, तो हमने डिस्कस कर लिए है जी आउटलाइन फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो डाइजेस्टिव सिस्टम की आउटलाइन, जैसे कि मैंने बताया था कि फिजियोलॉजिकल पोर्शन की एक स्पेसिफिक आउटलाइन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी अपनी प्रीवियस लेक्चर में. सो यू पीपल हैव टू फॉलो दैट आउटलाइन फॉर ईच क्वेश्चन ऑफ द every question of the digestive physiological systems, organs, every question related to that. ओके जी, तो हम अब आगे डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं. आउटलाइन में सबसे पहले तो हेडिंग हमें देनी चाहिए थी डेफिनेशन की, इंट्रोडक्शन की. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें डेफिनेशन बतानी होगी कि व्हाट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, कि डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली होता क्या है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जी हमारे पास डाइजेशन होती है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की, जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं इन स्पेसिफिक फॉर्म्स, इन स्पेसिफिक अमाउंट, सो दैट वी कैन गेट एनर्जी आफ्टर द डाइजेशन ऑफ दैट न्यूट्रिएंट्स. अच्छा जी, क्या होता है, डेफिनेशन बता दी हमने, ठीक है. सो देयर इज़ द 5 steps इन्वॉल्व्ड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. सो यू कैन राइट हेयर the process of the digestive system starts from the ingestion, as our all of the parts of the digestive system involved in the process of digestion, right. तो सबसे पहले हमारा इंजेशन होता है, ठीक है जी, हम फूड को इनटेक करते हैं थ्रू द माउथ. देन हमारा जी होता है डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम आवर माउथ, फ्रॉम द ब्रेकिंग डाउन ऑफ दैट फूड, लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स विच वी हैव टेकन, विच वी हैव इंजेस्टेड, राइट. देन टीथ इन्वॉल्व होते हैं जी, हमारा स्लाइवा इन्वॉल्व होता है फूड की डाइजेशन में. टीथ ब्रेक डाउन करते हैं लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स को इनटू द स्मॉलर वंस. देन जी फूड मूव करके जाता है इनटू द एसोफेगस, एंड एसोफेगस को हम फूड पाइप का नाम भी देते हैं, ठीक है. देन फूड पाइप जो है हमारा, एसोफेगस जो है वो फेरिंग्स से स्टार्ट होता है और स्टमक की स्टार्टिंग पॉइंट पे ये एंड करता है, ठीक है. हम डायग्राम को बाद में डिस्कस भी करेंगे. देन देयर इज़ द स्टमक. स्टमक में भी अपना एक प्रोसेस हो रहा होता है डाइजेशन का, ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन, देयर इज़ द प्रोसेस ऑफ द absorption takes place into the small intestine. Then there is the large intestine, also absorption हो रही होती है. जब हमारी absorption का process complete होता है तो absorption के बाद there is the step called the assimilation. assimilation में क्या होता है जी, जो हमारा digested absorbed food होता है वो बॉडी को डिफरेंट सेल्स को प्रोवाइड किया जाता है टू यूज़ टू गेट एनर्जी, राइट. देन हमारा जो होता है लास्ट स्टेप होता है इन द डाइजेशन इज़ व्हाट इट इज़ ईजेशन, to excrete the waste products, semi-solid material which is not required by the body, so that the digestive process is completed here. Then क्या होता है जी, उसके बाद हम पार्ट्स को डिस्कस कर लिया, ठीक है. पार्ट्स को डिस्कस करने के बाद, क्योंकि हमने इस तरह अपना जो हमारा जीएस का पोर्शन है जनरल साइंस का, इसमें हमने इतनी डिटेल में नहीं जाना होता है, तो हमने क्या करना है जी, बहुत ब्रीफली, बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है जी हमारे पास, तो उसमें हमने शॉर्ट चीज़ें बतानी होंगी. एज़ आई हैव एक्सप्लेन बिफोर इन माई प्रीवियस लेक्चर डैट क्या होता है जी, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो हम लोगों ने क्या करना है, पैराग्राफ्स लिखने से ख़ुद को रिस्ट्रिक्ट करना है. हम लेंथी पैराग्राफ लिखने लग गए तो हम अपना टाइम जो है वो उसका मैनेज नहीं कर पाएंगे. सो दैट वी हैव टू बी इन द लिमिट्स एंड वी हैव टू राइट द रेलिवेंट आंसर टू द क्वेश्चन. तो हमने क्या करना है जी, आप क्या करें जी, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने जस्ट बुलेट्स की फॉर्म में राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द related organs to the digestive system, as I have written here before you people. उसके बाद जी हम एक और हेडिंग ऐड कर सकते हैं अपने इस तरह के क्वेश्चन में,
डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन में हम एक हेडिंग और ऐड कर सकते हैं, इट विल बी द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देयर आर द एज देयर इज़ द डाइजेशन प्रोसेस। तो डाइजेशन प्रोसेस में हमारे पास एक होती है जी फिज़िकल डाइजेशन और एक होती है केमिकल डाइजेशन। फिज़िकल डाइजेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीथ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, हमारी एसोफेगस इन्वॉल्व है, हमारा स्टमक इन्वॉल्व है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, मतलब डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इन द फिज़िकल डाइजेशन। Teeth are involved in the breaking down of the larger food molecules into the smaller ones, and the esophagus involves into the peristalsis movement. It helps into the movement of the food towards the stomach. So stomach is also is the organ which is involved in the digestion. So there are the two types of the digestion taking place into the one system. So physical digestion इस तरह से होती है जी। फिर उसके बाद chemical digestion जो होती है उसमें हमारे chemicals, हमारे enzymes involved होते हैं। There are the different digestive enzymes which are involved into the digestion process, right? अच्छा जी, अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इनके भी आपने जस्ट नेम लिखने होंगे। राइट डाउन द नेम्स ऑफ दैट डाइजेस्टिव एंजाइम, नथिंग एल्स। सो टू मैनेज द टाइम, मैं बार बार मैंने टाइम की इसलिए बात करती हूँ कि टाइम मैनेज करना इसलिए है कि हमारे जो 4 क्वेश्चंस होते हैं हमने उनको प्रॉपर टाइम दे के मैनेज करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स में एमाइलेज आ जाता है, ठीक है, हमारे स्लाइवा में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, इट इन्वॉल्व्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च रिलेटेड मॉलिक्यूल्स, राइट। प्रोटीएज इन एंजाइम है जी, ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, लाइपेज आ जाते हैं, हमारे करेक्ट स्पेलिंग प्लीज़। लाइपेज जो होते हैं हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं लिपिड्स की डाइजेशन में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एज जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स में, तो उनकी जो डाइजेशन होती है केमिकल डाइजेशन इट इज़ टेकन प्लेस बाय द बाय द कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके जी, ये हो गया जी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसके बाद अगर हम वर्किंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसी तरह से सबसे पहले तो हमारे माउथ में डायग्राम अगर देखें तो डायग्राम इज़ टू सिंपल as it can be drew here. I have made available for you people. So by taking the food inside, by ingesting the food by the mouth, we are taking the food. Then there is the teeth also break down the food molecules into the smaller substances. Then there is the peristalsis movement along the esophagus, along the whole organs related to the digestion. There is the peristalsis movement. It allows the food molecules to move down towards the stomach. अच्छा जी, स्टमक में फिर और एसिड्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं जी डाइजेशन में। देन देयर इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ठीक है। विलाए होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इनटू द। सो हमने इतनी ब्रीफ डिस्कशन में नहीं जाना है, सो हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं कि बस just draw the digestive systems diagram and follow my outlines, right? हम एक और हेडिंग देंगे डिजीज़ की, ठीक है जी। डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कौन कौन सी डिजीज़ आ जाती हैं जी, जस्ट नेम देम, राइट। वी डोंट हैव टू गो इनटू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट डिजीज़, ठीक है। हम जस्ट नेम देंगे इनको बुलेट्स के फॉर्म में। अल्सर हो गई जी, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, देयर आर द डिफरेंट अदर्स, बट इट्स आई थिंक इट्स इनफ, ठीक है। तो उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे जी अपना आंसर, ठीक है। सो दैट आई थिंक इतनी चीज़ें जो मैंने आपको इस लेक्चर में आउटलाइंस में बताई हैं तो इट विल बी द मोर देन इनफ टू गेट 5 मार्क्स from the examiner, right? So you have to draw the diagram properly. So I think it's enough for today, and we will discuss the another system in another video. Okay, thank you.